नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम क्लास 11th साइंस हम शुरू करने जा रहे हैं और उसमें जो मैं सब्जेक्ट जो आपको पढ़ाऊंगा वो रहेगा आपका बायोलॉजी का। ठीक है, और बायोलॉजी में क्या स्कोप है और किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो कैसे आया है। बायोलॉजी शब्द जो है वो कहां से आया और कैसे बना है। तो बायोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है बायो और दूसरा है लॉजी। इसका मतलब होता है जीव और इसका मतलब होता है अध्ययन करना। क्योंकि 11वीं साइंस में आप लोग जो पढ़ने जा रहे हो वो आप पढ़ेंगे पीसीबी, 3 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके रहते हैं वो आपको पता ही है। 3 सब्जेक्ट में जिसमें आपके फिजिक्स लगेगी, केमिस्ट्री लगेगी और बायोलॉजी लगेगी, जिसमें से मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाऊंगा आपको बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द जो है वो कैसे आया है। ठीक है, वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो जीव, ठीक है, और दूसरा है लॉजी, जिसका मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, और जो बायोलॉजी शब्द जो है, ये जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था। ये शब्द जो दिया था सबसे पहले दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। और ये कब दिया गया था? ये दिया था 1802 में दिया था। बात आती है कि जो जीव विज्ञान है ये क्या है। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा के बारे में कि इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीवों का अध्ययन किया जाता है। देखो बेटा, ध्यान से देखना कि जीवों का अध्ययन किया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे 2 शब्द आगे हैं, एक तो जीव आ चुका है और एक अध्ययन आ चुका है। और इन दोनों शब्दों से मिलकर ही क्या बना हुआ है? बायोलॉजी शब्द जो बना हुआ है। ठीक है, और विज्ञान के बारे में आप लोग पढ़ते ही आ रहे हो। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में भी आपने विज्ञान पढ़ा होगा आपने। और विज्ञान की अगर हम बात करें परिभाषा के बारे में तो आप लोगों को पता होना है कि प्रकृति का जो क्रमबद्ध जो अध्ययन होता है, सिस्टमेटिक जो स्टडी हम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? उसको विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल बात हो चुकी है। और बात आती है कि जो जीव विज्ञान है उसकी शाखाएं कितनी है। तो हम जो आगे हमारी जो यहाँ 11th क्लास जो है, इसमें हम इसको 2 भाग के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 भाग कौन कौन से हैं उसके? 2 भाग इसमें रहेंगे। एक रहेगा इसका जूलॉजी, ठीक है, और दूसरा रहेगा इसका बॉटनी। ठीक है, इसको अपने कहते हैं प्राणी विज्ञान। ठीक है, और इसको अपने कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसको अपने कहते हैं वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजी से मिलकर के बना हुआ है ये शब्द। और सबसे पहले जो शब्द दिया था वो किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। और कब दिया था? 1802 में दिया गया था। और परिभाषा मैंने अभी आपको बताया था कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान, जब जीवों का अध्ययन हम जब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और अगर हम बात करें इसके जनक के बारे में कि इसका जनक कौन है, जनक है इसका अरस्तु। इसका जनक कौन है? अरस्तु है, जिसको अपने इंग्लिश में अपने एरिस्टोटल भी कहते हैं। और ये अरस्तु जनक। जूलॉजी का जनक कौन है? जूलॉजी का जो जनक है वो कौन है? वो भी अरस्तु ही है। और बॉटनी का जनक कौन है? इसका जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेटस। ये ध्यान रखना, ये जो जनक है ये किसके जनक हैं? वो बॉटनी के जनक हैं। और बायोलॉजी के जनक है वो कौन है? अरस्तु हैं। और जूलॉजी के जो जनक है वो भी अरस्तु हैं। इसमें हम सिर्फ प्राणियों के बारे में बात करते हैं, प्राणियों की स्टडी करते हैं। और इसके अंदर हम चर्चा करते हैं पेड़ पौधों के बारे में हम चर्चा करते हैं। बात आती है कि जो
इसका जनक जो है वो अरस्तु है और इसका जनक भी अरस्तु है। और बायोलॉजी का जनक जो है अरस्तु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने कम से कम 500 एनिमल पर क्या किया था? अध्ययन किया था, स्टडी की थी। 500 एनिमल पर क्या की थी? अध्ययन किया था, स्टडी की थी। और सबसे पहले किया था, इसलिए इनको बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, एरिस्टोटल को। ठीक है। और इन्होंने जूलॉजी के अंदर किया था। ठीक है, किसमें किया था? जूलॉजी में किया था, इसलिए इनको प्राणी विज्ञान का यानी जूलॉजी का भी इनको जनक कहा जाता है। और एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि इनको भूरण विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। भूरण विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु का। बड़ा ध्यान रखना क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो मुर्गी का भूरण था उसका क्या किया था? इन्होंने अध्ययन किया था। मुर्गी का जो भ्रूण था उसका अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? अरस्तु ने कहा था। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक भी कहते हैं, जूलॉजी का भी कहते हैं और हम एम्ब्रियोलॉजी का भी जनक कहते हैं। थियोफ्रेटस है, इन्होंने वनस्पति विज्ञान पे काम किया था, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारी बायोलॉजी की एक सिंपल जानकारी आ चुकी है कि बायोलॉजी का जनक कौन है, बायोलॉजी की परिभाषा क्या है, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। अगर 11th साइंस के बारे में बात करें, 11th के बात करें तो इसमें हम 2 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे शुरुआत में। वैसे तो अगर जब बड़ी क्लासों में अगर आप जाओगे तो उस समय आप बहुत सारी क्लासों के बारे में आप पढ़ते रहोगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ 11th साइंस के बारे में। तो इस 11th साइंस में हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें 2 ही शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, 2 ही के बारे में पढ़ेंगे, एक तो जूलॉजी के बारे में और एक बॉटनी के बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि जीव जगत, ये हमारा एक चैप्टर है। हमारा एनसीईआरटी का जो सबसे पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है? वो हमारा चैप्टर है जीव जगत। जीव जगत, ये हमारा चैप्टर का नाम है। अध्याय नंबर 1 है हमारा, अध्याय नंबर 1। ठीक है, जीव जगत। जीव जगत, क्योंकि जब जीव जगत का नाम आ जाता है तो प्रकृति में हम 2 चीजों के बारे में हम जरूर पढ़ते हैं। मैं आज आपको ओनली फॉर सिंपल सी जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। एक तो हम बात करते हैं संजीव के बारे में और एक हम बात करेंगे निर्जीव के बारे में। ठीक है, एक संजीव के बारे में और संजीव के बारे में। तो ये संजीव संजीव क्यों है, निर्जीव निर्जीव क्यों है, तो इसके बारे में बात करें तो इनके अंदर बहुत सारे लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लक्षण मैं आपको नॉर्मली आपको बताऊंगा, बाकी आप लोगों को पता भी होता है। जैसे इसमें वृद्धि पाई जाती है, इसके अंदर पाचन की क्रिया होती है, इसमें श्वसन होता है, इसके अंदर जनन होता है। यानी मतलब इतने सारे जो हैं ये सब चीजें इसके अंदर क्या पाई जाती है? क्या नहीं पाई जाती। हाँ, वृद्धि हो सकती है। वृद्धि कैसे है? जैसे एक टीला है, एक छोटा सा टीला है। ठीक है, और जैसे ये छोटा सा टीला है और उस टीले के ऊपर अगर बाहर से कोई और मिट्टी आ रही है तो कुछ टाइम के बाद इसके अंदर बढ़ाव हो गई है। परंतु ध्यान रखना, जो वृद्धि हुई है, ये इसमें जो वृद्धि होगी वो अंदर से बाहर की ओर होगी। जैसे जब हमारा जन्म हुआ था, हम छोटे से थे और धीरे धीरे हम क्या हो गए? ग्रोथ करते हुए, वृद्धि करते हुए हम क्या हो गए? बड़े हो गए। इसी तरह से यहाँ इसमें जो निर्जीव में जो वृद्धि हो रही है वो क्या होगी? यहाँ पे अंदर से नहीं बढ़ रहा है, ये बाहर से इसमें पदार्थ जमा हो रहे हैं। बाहर से पदार्थ जमा होते हुए क्या कर रहे हैं? ये वृद्धि कर रहे हैं। परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको पता है इसके अंदर पाचन भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है। बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो इसके अंदर उत्सर्जन भी करता है, यानी जो हम जो खाते पीते हैं उन सब का हम बाहर निकालते भी हैं। तो ये जो हम बात कर रहे थे, आज हम जो हमने बात कर रहे थे जीव जगत के बारे में बात कर रहे थे, बायोलॉजी के बारे में हमने बात की थी, उसके जनक के बारे में हमने बात की थी, और संजीव क्या है, निर्जीव क्या है, इसके बारे में अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बड़े विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और कुछ बायोलॉजी में हम कुछ नई नई जानकारी हम आपको लेके आएंगे, बताएंगे कि बायोलॉजी में क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि आप लोगों की थोड़ी रुचि बनी रहे। धन्यवाद। ओके बेटा।